कितने समय पहले आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंदौरी हो चुके थे? मैंने अभी पिछले महीने ही मैंने अपना 25 साल मनाया है। मेरे को 25 साल हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एनआरआई कम्युनिटी इंदौर के डेवलपमेंट में, विकास में और सपोर्ट कर सके। ऐसा सेंटर बनाया जाए जिससे कि इंदौर का नाम पूरी दुनिया में फैले। बहुत ही अच्छा, पुरानी यादें वापस आ गई और इतने सारे लोगों से मिलकर तो बहुत ही दिल खुश हो गया। कहाँ से आए आप? मैं लंदन से हूँ। तो इंदौर में एनआरआई समिट की शुरुआत हो चुकी है। एनआरआई का अगर हम शब्द सुनते हैं एनआरआई तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द यहाँ पर निकल के आया है इंदौर के लिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंदौरी यहाँ पर एनआरआई का मतलब है। तो बिल्कुल जो इतने समय से इंदौर से बाहर रह रहे हैं लोग, जो इंदौरी है, दिल से इंदौरी है, लेकिन अब शहर नहीं रहा है उनका, लेकिन दिल अभी भी इंदौरी है। तो ऐसे में सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। करीब 38 देशों के 250 से ज़्यादा लोग जो है वो आज इंदौर में मौजूद है और ऐसे में सभी एनआरआई समिट का जो है वो उसका हिस्सा बनने वाले। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही अनौपचारिक मीट जो है सभी के लिए रखी गई है और इस सुबह के मौसम में हम देख सकते हैं यहाँ की सीधी तस्वीरें अनौपचारिक जो मीट है उसकी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पोहा, जलेबी और साथ ही में समोसे, खमन खाते हुए मज़ा ले रहे हैं। तो किस तरह से इन लोगों का जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, क्योंकि बाहर से आए हैं लेकिन अब अपने शहर में एक बार वापस लौटे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे ये लोग, इन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि अब किस तरह से इन लोगों को एक बार फिर से इंदौरी होने का एहसास हो रहा है। सर, आपसे ही शुरू करती हूँ। सबसे पहले जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं? मैं नीलेश जैन, मैं दुबई से आया हूँ और मैं इसी समिट के लिए आया हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात है और बड़ी उत्साह की बात है कि हम लोगों को जो खुशी है, इंदौर का जो स्टेज बना है वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है धीरे धीरे। अभी COP28 में महापौर जी वहाँ आए थे दुबई, और इंदौर मतलब अब विश्व के पटल पे जा रहा है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ये। जी बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने समय पहले आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंदौरी हो चुके थे? मैंने अभी पिछले महीने ही मैंने अपना 25 साल मनाया है। मेरे को 25 साल हो गए। मैं 98 में बाहर गया था नवंबर में, और मैंने इसमें सऊदी में, कतार में और उसके बाद अभी मैं UAE में बेस्ड हूँ। मैं तो मैं कुछ देशों में रह चुका हूँ और वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल का अपना जो काम है वो 40 कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं सर, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया को भी उस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिस तरह से आप एक इंडिया का ही भाग होते हुए आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम होना ही चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारी सिटी का प्रोग्रेस और हमारे देश का प्रोग्रेस अगर होती है तो क्यों नहीं हो। और जब हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है, आज जो स्वच्छता के मामले में इंदौर इतने समय से जीत रहा है, उससे पूरे विश्व की चमक में आ गया। अभी इंडिया में पहले ऐसा था कि काफ़ी लोग जो है नॉर्थ वाले साउथ वालों को नहीं समझते थे। ईस्ट में नहीं, आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारी जगह आप गए नहीं है कभी, आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन वो उन्हें मालूम हो या नहीं मालूम हो, लेकिन अब आपको एक चीज़ सुनने को आती है, यार इंदौर का नाम तो मैंने सुना है स्वच्छता में। और अभी अपन वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें जो साफ वातावरण के ऊपर अपन जो काम कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें खाने पीने के लिए तो इंदौर है ही फेमस। उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता, कोई जोड़ ही नहीं है। आइए दुबई से बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानूंगी कहाँ से आए हैं आप? I am Dr. Datta, staying in Indore itself, and we have play school by name of Kiddie Heights. बिल्कुल सर, मैम आपसे जानती हूँ मैं, कहाँ से आप लोग जुड़े हैं? सभी लोग दुबई से आए हैं। मैं वहाँ पे कॉलेज चलाती हूँ। सो वी हैव UK क्वालिफिकेशंस, एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट पढ़ाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एनआरआई कम्युनिटी इंदौर के डेवलपमेंट में, विकास में और सपोर्ट कर सके, कैसे हम यहाँ के यूथ को स्किल्स प्रोवाइड कर सके और उनको एम्प्लॉयबल बना। तो आज आप लोगों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि आप लोग बाहर जो रह रहे हैं वो बता सके कि इंदौर को भी और किस तरह से विकसित किया जा सकता है। तो क्या आप यहाँ पर आज सजेशन देने वाले हो? बस हम यही चाहेंगे कि जो अलग एक्सपर्टी या सेक्टर से लोग यहाँ पर आए हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके साथ ही वो किस तरीके से योगदान कर सकते हैं वो प्रपोज किया जाए, और उसी हिसाब से आई थिंक एनआरआई कम्युनिटी तत्पर है अपने इंदौर के विकास के लिए और योगदान पूरा देना चाहते हैं। आप सभी बड़े उत्साहित लग रहे हैं। मैम, आप भी दुबई से हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रज्ञा जोशी हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट, लाइफ कोच, और लास्ट 20 ईयर से दुबई में हिंदू संस्कृति को और वेलनेस पर बहुत काम कर रहे हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि इंदौर में एक उसका हेडक्वार्टर बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर एक वेलनेस सेंटर जिसमें ऑरा, चक्रा से एक बहुत हाई लेवल का पीस दिया जाए, ऐसा सेंटर बनाया जाए जिससे कि इंदौर का नाम पूरी दुनिया में फैले। बिल्कुल सर, आपसे पूछूंगी मैं, इंदौर आकर कैसा लगा? कितने समय पहले आप इंदौर से गायब? आपको अपने घर जाके जैसा लगता है बस वैसा लगा, और घर पे जाके तो हमेशा अच्छा लगता है। पर ये लगता है कि हाँ, बाहर जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो इंदौर में होनी चाहिए। मैं वैदिक साइंस का एक स्कॉलर हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं वैदिक संस्कृति के साइंटिफिक
बेसिस को पाकिस्तान के चैनल्स पे प्रमोट करता हूँ और वहाँ से वाहवाही मिलती तो लगता है कि हाँ इंदौर के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृति की बात करना तो आसान है, तो वहाँ मुस्लिम लोगों के बीच में वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में बताना और उनको कन्विंस करना, उस पर ये काम चल रहा है। और अब जैसा मैडम ने बताया एक वेलनेस सेंटर हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ यूथ को हम वैदिक संस्कृति के साइंटिफिक बेसिस से जोड़ने की कोशिश में हैं। वो एक मिशन लेके चल रहे हैं छोटा सा, तो जब तक लाइफ है इंदौर के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल, आप लोगों से ही मैं जानूंगी एक एक करके, कैसा लगा इंदौर लौटकर? बहुत ही अच्छा, पुरानी यादें वापस आ गई और इतने सारे लोगों से मिलकर तो बहुत ही दिल खुश हो गया। कहाँ से आए आप? मैं लंदन से हूँ। लंदन से आए। अच्छा, तो लंदन से इंदौर आने के बाद कैसा लगा? मतलब इंदौर जब छोड़कर गए थे तब कैसा था, अब लौटे हैं तो कैसा हो गया? बहुत ही डिफरेंट, अब तो पहचान में ही नहीं आता इंदौर, और बहुत ही ग्लोबल हो गया है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ गया है इंदौर का, और इतना प्राउड फील होता है कहीं भी कहने में, जब भी कोई पूछता है आप कहाँ से, और कहना रहता है कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया से। सो इट्स अमेजिंग फीलिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपसे भी जानूंगी मैं, आप कहाँ से लौटे हैं वापस? मैं दुबई से। दुबई से आए। कैसा लग रहा है इंदौर आकर? क्या कुछ आज यहाँ पर आप करने वाले हैं? दुबई से यहाँ के इंदौर तो बेस्ट है, अपना देश है, अपनी सिटी है तो बेस्ट है इंदौर। बिल्कुल, तो दुबई से इंदौर आ चुके हैं लोग और यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर NRI समिट का हिस्सा होने वाले हैं। लंदन से भी आए हैं, सैन फ्रांसिस्को से आए हैं, साथ ही में मलेशिया से भी आए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक और ज्वाइन किए हैं हमें, आप भी पोहा जलेबी की बड़ी प्लेट जो है वो रेडी करके लाए हैं। कैसा लग रहा है? दिखाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो इंदौर से ही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से गैदरिंग हो रही है। बिल्कुल, तो जिस तरह से गैदरिंग हो रही है उसे देखकर सभी लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। काफ़ी पुराने लोग जो है वो भी आपस में मिल रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है इन लोगों की, वो इनके चेहरे से ही दिख रही है। और इसी तरह से इंदौर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार समिट्स जो है वो इंदौर में हो रही है, इंदौर उसका साक्षी हो रहा है और इसी तरह से इंदौर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।